नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की सियासी खबरों में एक और अहम खबर की ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। वो खबर है बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी के ऐलान की खबर। जी हां, बीजेपी ने अपनी नई प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया है और इस नए संगठन ने सियासी गलियारों में कई तरह के संकेत दे दिए हैं। ये केवल चेहरों की फेरबदल की बात नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। पीएम मोदी का हालिया बिहार दौरा और उसके फौरन बाद प्रदेश संगठन का नया रूप, सब कुछ एक क्रम में आगे बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जिस तरह की टीम बनाई, वो कुछ अलग कहानी बयां करती है। नामों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कहीं ज्यादा लंबी है उस लिस्ट के पीछे रणनीति। पहली बात तो ये कि इस टीम में नए और पुराने दोनों चेहरों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। 35 पदाधिकारियों में से 15 नए हैं और 20 पहले से ही संगठन में काम कर चुके हैं, यानी अनुभव और ताजगी दोनों का संतुलन रखा गया है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस टीम का जातीय संतुलन। बीजेपी हमेशा से अगड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती रही है और इस बार भी उसने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण समुदाय को मजबूती से थामे रखा है। नई कमेटी में 15 सवर्ण चेहरे हैं, जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ जैसे समुदायों के नेता शामिल हैं। इससे पार्टी का यह साफ संदेश है कि वो अपनी मूल ताकत से कोई समझौता नहीं करने जा रही। लेकिन पार्टी अब खुद को एक व्यापक सामाजिक आधार देने की दिशा में भी गंभीरता से बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार में जाति सर्वे के मुताबिक 35% आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, जिसे देखते हुए बीजेपी ने खास तवज्जो दी है। अति पिछड़े समुदाय से आने वाले दिलीप जायसवाल ने ओबीसी कोटे को आधा कर दिया है, जबकि ईबीसी कोटे को पिछली बार से दोगुना कर दिया। इस वर्ग में कहार, नोनिया, धुनिया, बढ़ई जैसे समाज से लोग आते हैं, जिन्हें अब बीजेपी सीधे तौर पर साधना चाहती है। ये कोशिश दरअसल आरजेडी के सामाजिक आधार को तोड़ने की दिशा में एक रणनीतिक चाल है। यादव, जो परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ खड़ा रहा है, उसे इस संगठन में केवल एक जगह दी गई है। यानी बीजेपी का साफ संदेश है कि वो गैर यादव पिछड़े वर्गों को अपनी पाली में लाने पर पूरा फोकस कर रही है। दलितों को भी इस टीम में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनामिका पासवान और बालेश्वर चौधरी जैसे नाम संगठन में शामिल हैं। लेकिन एक बात जो बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है वो ये है कि बीजेपी की इस टीम में मुस्लिम समुदाय को कोई जगह नहीं दी गई है। ये उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें बीजेपी मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की राजनीति से बाहर रखकर अपने कोर वोटर को और मजबूत करना चाहती है। अगर हम पार्टी के संगठनात्मक पदों को देखें तो उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, हर पद पर जातीय संतुलन का ख्याल रखा गया है। कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी ब्राह्मण है, जबकि सह कोषाध्यक्षों में एक कायस्थ और एक वैश्य नेता है। प्रदेश महामंत्रियों में ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, कायस्थ और कुर्मी पांचों ही प्रमुख जातीय वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। महिलाओं को भी इस बार ठीक ठाक जगह दी गई है। अमृता भूषण, बेबी कुमारी, ललिता कुशवाहा और अनामिका पासवान जैसी महिलाएं न सिर्फ अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि पार्टी की उस कोशिश का हिस्सा हैं जिसमें महिला वोटरों को सीधे टच किया जा सके। इन नामों को देखकर लगता है कि बीजेपी अब महिला मोर्चा की कमान सिर्फ अलग संगठन में ही नहीं, बल्कि मुख्य संगठन में भी मजबूत हाथों में देना चाहती है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार की टीम में सम्राट चौधरी की पुरानी टीम के करीब 60% लोग दोबारा जगह बनाने में सफल रहे हैं। इससे यह संकेत भी निकलता है कि पार्टी किसी तरह का बड़ा संगठनात्मक रिस्क नहीं लेना चाहती। उसने जो ढांचा सम्राट चौधरी के समय में तैयार किया था, उसे ही थोड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ाया गया है। दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक तरह से पिछड़े वर्गों को नेतृत्व में जगह दी, लेकिन संगठन के बाकी हिस्से को ज्यादा नहीं छेड़ा। इस पूरी कवायद के पीछे असल मकसद क्या है? असल मकसद है बिहार की सामाजिक और जातीय राजनीति को बीजेपी के पक्ष में ढालना। जातीय जनगणना के बाद से बिहार की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण दिखा है। नीतीश कुमार ने जब जातिगत आंकड़े सामने रखे तो आरजेडी, जेडीयू ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को फिर से हवा दी। अब बीजेपी उसी राजनीति का जवाब अपने तरह से दे रही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक संतुलन की बात कर रही है। ये टीम तैयार करते वक्त पार्टी ने उन वर्गों का ध्यान रखा जिन्हें अभी तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिला था, लेकिन सत्ता में भागीदारी कम मिली थी। इसी वजह से आप देखेंगे कि न सिर्फ सवर्णों को बरकरार रखा गया है, बल्कि गैर यादव, पिछड़े, दलित और ईबीसी को भी संगठन के केंद्र में लाया गया है।
मुसलमानों को बाहर रखकर पार्टी ने अपने कोर हिंदुत्व एजेंडे को भी कायम रखा है। पीएम मोदी के दौरे से लेकर संगठन की ये नई सूरत तक सब कुछ एक बड़ी तैयारी की तरफ इशारा करता है। बिहार में हर गुजरता वक्त चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हर ओर सियासी तैयारियां तेज हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन को दुरुस्त करके जमीनी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने की कोशिश की है। दिलीप जायसवाल की टीम सिर्फ एक प्रदेश कमेटी नहीं है, बल्कि ये उस पूरी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए बीजेपी 2025 में बिहार की सत्ता तक पहुंचना चाहती है। अब ये देखना होगा कि जातियों का ये नया गणित, सामाजिक संतुलन का ये नया फॉर्मूला और पुराने नए नेताओं की ये मिक्स टीम क्या बीजेपी को बिहार की सत्ता के करीब पहुंचाएगी या विपक्ष से जातीय अवसरवाद करार देकर पलटवार करेगा। ये सवाल आने वाले दिनों में राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल।